नमस्कार दोस्तों। मैं सोलर रूफटॉप वीडियो सीरीज के अंतर्गत एक नई टॉपिक लेके आया हूँ। स्कीम फॉर डिस्कॉम एम्प्लॉय फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर प्लांट। मैं ये सिर्फ जो है एमपी के डिस्कॉम एम्प्लॉय के लिए रहेगा, और अदर स्टेट की क्या रूफटॉप इंस्टॉलेशन पॉलिसी है मुझे उतनी जानकारी उसकी अभी एट प्रेजेंट नहीं है। तो मैं हर स्टेट का भी अगर होगा तो मैं एक एक करके बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने एमपी के एम्प्लॉय के लिए बनाया है, जो उसकी कंसर्न डिस्कॉम या वो जो है इस पे क्या स्कीम्स दे रखी हैं लगाने के लिए एम्प्लॉय के लिए, उसके बारे में मैं इसमें बताऊँगा। वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, इसमें जो है ये 4-5 सिनेरियो हो सकते हैं, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, जो इस एम्प्लॉय को और इस तरह से जो है और इतने इंस्टॉलमेंट या फिर जो भी हैं वो देने की है। जैसे पुराने एम्प्लॉय जो भी हैं, जो पहले एमपीएससी में काम करते थे और फाइनली अब जो डिस्कॉम्स में हुए हैं, वो इस पे एलिजिबल रहेंगे और 3 किलोवाट तक के लोड जो है इस पे सब्सिडी उनको मिलेगी। और वो एम्प्लॉय जो हैं 3 किलोवाट से ऊपर के भी प्लांट लगा सकते हैं, बट उनको जो है 3 किलोवाट तक के ही जो है स्कीम में बेनिफिट जो है 3 किलोवाट तक के ही लगाने के लिए सब्सिडी, या फिर उस पर जो भी रहेगी डिस्कॉम द्वारा उस पर दी जाएगी पेमेंट्स। इसके लिए जैसे इसका कैलकुलेशन किया हुआ है, 37,000 से इसकी कैलकुलेशन की हुई है बेस्ड बेंचमार्क कॉस्ट से। ये ऑलमोस्ट अभी इंक्रीज हो गई, लेकिन अभी मैं सिर्फ जो सर्कुलर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अगर कुछ रिवीजन इसमें होगा आगे तो मैं उसको अपडेट करूँगा। अभी तो सर्कुलर जो एट प्रेजेंट है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और जिससे 37,000 से 3 किलोवाट से 1,10,000 के आसपास इसकी कॉस्ट है। इसकी 40% सब्सिडी जो रहेगी ऑलरेडी जो रहेगी वेंडर को या फिर एम्प्लॉय को, इसमें जो है ये ऑलरेडी मिल जाती है एमएनआरई से। तो इसके एक्सक्लूड करके जो कॉस्ट बैलेंस अमाउंट बचते हैं ये 66,000 के आसपास, 66,600 बैलेंस अमाउंट बचते हैं। तो इसमें एमपीवीबी के जो पुराने एम्प्लॉय हैं तो उनको क्या है, ये 2 पार्ट में होगी। मतलब ये पूरे पैसे तो एमपीवी जो है पूरे डिस्कॉम जो है ये पूरे पैसे जो है वेंडर को 2 बार में ये देगी। और इसमें से जो है 50% पैसे इन पुराने एम्प्लॉय के लिए जो 50% पैसे रहेगी वो 6 इंस्टॉलमेंट में उनसे रिकवर कर जाएगी, और बाकी जो बैलेंस 50% है उसके एवज में उनकी जो है आगे की इलेक्ट्रिसिटी रिबेट जो है वो विड्रॉ की जाएगी। ये तो हो गई जिनको इलेक्ट्रिसिटी रिबेट मिलती थी उसकी बात हुई। दूसरी बात करूँ, अगर जो कुछ जो है पर्सनल कैडर जो हैं आरएससी सोसाइटीज़ जो भी हैं वो मर्ज इसमें हुए, या फिर जो है कंपनी कैडर के एम्प्लॉय हैं, उनके लिए भी ये एलिजिबल हैं। वो भी 3 किलोवाट तक लगा सकते हैं, 3 किलोवाट से ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 किलोवाट तक की ही ये स्कीम में उनको बेनिफिट्स मिलेगी। सेम इनके केस में क्या है, ये 66,000 पूरी तो एमपीवी जो है डिस्कॉम जो है वेंडर को 2 बार में देगी, और इसमें से ये 66 के पूरे जो है इनसे जो है रिकवर होनी है 12 इंस्टॉलमेंट में। चूँकि इनको इलेक्ट्रिसिटी रिबेट नहीं मिलती है, इसके लिए उनको जो है पूरी पैसे जो है रिकवर भी होनी है, और कोई इनका जो है बेनिफिट जो है सीज नहीं होगा, इसलिए पूरे पैसे ये 12 इंस्टॉलमेंट में रिकवर होनी है। सिमिलरली तीसरी बात करूँ, अगर जो कोई भी पर्सन डेप्टेशन पे किसी पर्टिकुलर दूसरी कंपनी में है और वहाँ पे उनके कनेक्शन फॉल कर रहे हैं, तो और पेरोल मतलब पर्सन मतलब पेरोल पे भी है, तो कंसर्न कंपनी जो है सेम यही प्रोसीजर उनके लिए भी रहेगी। 6 या 12 कंपनी कैडर के भी हो सकते हैं और पुराने एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, तो दोनों के लिए सेम यही पॉलिसी रहेगी। 66,000 पूरी 2 बार में वेंडर्स को पे किए जाएंगे। इसमें से 33,000 या फिर 66,000 जो भी रहेगा वो 6 या 12 किस्तों में जो है उनसे वसूले जाएंगे, और बचे हुए 50% के जो भी रहेंगे उनकी एवज में इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ की जाएगी पुराने एम्प्लॉय के, और नए के लिए कुछ भी नहीं की जाएगी। और चूंकि ये डेप्टेशन पे इस कंपनी में है, तो पर्टिकुलर ये पैसे जो रहेंगे ये इनसे रिकवर जो है यहाँ पे कर लिए जाएंगे। सिमिलरली और 6 किस्तों बचे हुए जो 50% पैसे जिसके एवज में चूँकि इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ उस कंपनी के उसके होने हैं, और 50% पैसे जो है वेंडर को कंसर्न जहाँ पर डेप्टेशन वो देंगे, तो बचे हुए 50% पैसे के लिए जो कंसर्न कंपनी जो है वो उनकी मदर कंपनी जो रहेगी उससे जो है पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेगी। सिमिलरली मैं बात करूं, जो अगर जो है कंपनी कैडर मतलब कोई भी एम्प्लॉय का जो है सिर्फ कनेक्शन फॉल करता है किसी पर्टिकुलर कंपनी एरिया में, और वहाँ पे वो
उनका जो है कोई पेरोल नहीं है, तो उस केसेस में भी ये एलिजिबल रहेंगे। और सेम यही प्रोसीजर रहेगी, पेमेंट तो जिस कंपनी एरिया में आ रहा है वेंडर्स को वही कंपनी देगी, लेकिन उसका जो भी रिकवरी रहेगी वो कंसर्न पेरेंट कंपनी करेगी, और जिस कंपनी के जुडिक्शन में वो कनेक्शन फॉल करता है वो उससे पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए वो करेंगे। तो ये चार्ज। और अगर जो कंपनी रेंटेड क्वार्टर में कोई कंपनी एम्प्लॉय रह रहा है तो, और या फिर जो है क्वार्टर में रह रहा है, तो वो इसके लिए स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये मोटा मोटी सिनेरियोज जो है ये पूरी ये एमपी के डिस्कॉम्स के लिए एम्प्लॉय के लिए ये बेनिफिट्स बनाए गए हैं। सिमिलरली मैं इसमें बात करूं जो वेंडर को किस तरह से पेमेंट मिलेगा और किस तरह से इसकी प्रोसीजर रहेगी, वो मैं एक बार बता देता हूं। एम्प्लॉय को जो है सोलर रूफटॉप प्लांट जो है वेबसाइट के थ्रू अब करना है, और अभी की प्रोसीजर जो है जो कंपनी के वेबसाइट के थ्रू ही करना है। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अगर आवश्यकता होगी तो जस्ट होगी। और इसमें सेकंड है जो इसमें वेंडर को सेलेक्ट करके, जो भी उसमें वेंडर ऑलरेडी आ रहे होंगे कंपनी एरिया में काम करने के लिए, उस वेंडर को सेलेक्ट करना है। वेंडर्स को जो है ऑर्डर इशू होने के बाद जो है 50% पैसे तो इंस्टेंट वेंडर को पे किए जाएंगे ऑर्डर फिजिबिलिटी रिपोर्ट और सेंशन ऑर्डर के बाद, और 50% पैसे जो इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट होने के बाद जो है वेंडर्स को पे किए जाते हैं। इसमें जो मैं आगे बता दूं, और इसके बाद अगर जो इलेक्ट्रिसिटी रिबेट के लिए एलिजिबल हैं तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी रिबेट जो है नेक्स्ट मंथ से डिसकंटिन्यू की जाएगी एम्प्लॉय की। इसमें पेमेंट मेथड ऑफ पेमेंट और वेंडर रिकवरी का किस तरह से रहेगा, जैसे पर्सनल ऑफ सेम कंपनी और पर्सन सेम कंपनी कंसर्न कंपनी सैलरी रिकवर्ड, मतलब जिस कंपनी के पेरोल में हैं वो उनसे जो है रिकवर कर लेगी उस चीज़ का। सिमिलरली जो है फॉर पर्सन डेप्टेशन पे है तो उसका 50% पैसे वाली जो बातें हैं वो 50% पैसे के लिए जो है 50% के डेप्टेशन पे और पेरोल पे है तो 50% पैसे तो कंपनी जो है 50% या 100% जो भी है वो रिकवर कर लेगी। लेकिन एम्प्लॉय जो 50% जिसकी रिकवर करेंगे और 50% जिसके एवज में इलेक्ट्रिसिटी रिबेट बंद होगी, तो वो 50% कंसर्न कंपनी जो है पेरेंट कंपनी को रिक्वेस्ट करके मंथली बिल दे के वन टाइम फुल टाइम जो है उसे पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेगी। सिमिलरली जो है इसमें मैंने लास्ट वो बताया था किसी एम्प्लॉय का जो है कनेक्शन इसमें फॉल हो रहे हैं, तो इस केसेस में जो है पेमेंट वेंडर्स को तो जहां कनेक्शन फॉल हो रहा है वही देंगे, और इसकी जो है चूँकि पेरोल पे है नहीं तो पूरी जो है फुल अमाउंट के लिए रिक्वेस्ट जो है ये इसमें कोई रिकवरी चूँकि ये कर नहीं सकते हैं तो पूरी फुल अमाउंट का रिक्वेस्ट जो है पेरेंट कंपनी से जो है इसकी की जाएगी। तो नेट प्रोसीजर है, इसमें रिलेटेड और भी कुछ अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन होता है तो मैं इससे को वीडियो को नेक्स्ट अपडेट करके जो है आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू।